प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ओके, बाकी के सम भी मैंने सब सॉल्व किए हैं, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 2x² प्लस x माइनस 45। ओके, यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है 45। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर दिया है 2, यानी कि इन दोनों में, इन सब में से हमें पहले इन दोनों के साथ इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 45 को इंटू करना पड़ेगा ये नंबर के साथ, 2 के साथ, लास्ट में जो नंबर है उसके साथ, क्योंकि मालूम है आपको कि यहाँ पे नंबर है, यानी कि इसके साथ इसको इंटू करना पड़ेगा। नहीं तो तीनों फैक्टर में अगर नंबर है यहाँ तीनों जगह तो हम उसे कॉमन लेते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं कॉमन लेने जैसा, यहाँ पे नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो हम कॉमन नहीं लेंगे, ले सकते हैं यहाँ पे ले ही नहीं सकते, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिर 45 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है हमारा 90। 45 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 90, यानी कि हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है 90 है। ठीक है, यानी कि इंटू करने के बाद और प्लस या माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए हमारा, ये इंटू करने के बाद 90 आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि मिड में क्या है हमारा 1 और यहाँ का ही नंबर लाना रहता है हमें प्लस या माइनस करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे हम इस सब को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो था वो भी इसी तरीके से था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी तरीके से है, तो आप एक बार 9 दोनों में से एक सम देख के पहले एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कैसे क्या ये सम वैसे उसी तरीके से सेम है, सेम फॉर्मेट है दोनों सम का, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो अभी चलो हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखते हैं। पहले हमें क्या करना रहता है, देखना पड़ेगा कि हमें 90 कौन से टेबल में आता है। देखो अगर 10 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 90 आता है आंसर, 10 9 जा 90। ओके, तो क्या 90 इन दोनों को माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद x आंसर आता है, यानी कि 1 आंसर आता है क्या। तो देखो 10 माइनस 9 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि दोनों को माइनस करने के बाद आंसर हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि 1x आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारे लिए करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस डाला, ये माइनस लास्ट का सम जो है हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट का रहता है वो हमें ऐसे ही लिखा जाता है, और ये पहले ही जो है ये भी वैसे ही लिखा जाता है। मिड का काम करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10x लिखेंगे और 9x लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 9 10 जा 90 आंसर आ जाएगा। 9 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, 10 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर क्या आने वाला है हमारा 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस करके हमें 1 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर माइनस डालूंगी तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो क्या आंसर आता है प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 9 1x। ठीक है, 10x में से 9x गया तो कितना x बचा, 1x बचा, तो ये एक x आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कौन सा कॉमन ले सकते हैं, 2 के टेबल में 10 आता है, क्या आता है ना 10 के टेबल, 2 के टेबल में 10, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते। ठीक है, x x दिख रहा है दोनों जगह, तो हम x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो x भी ले लिया 2 भी ले लिया कॉमन। अब बचा क्या यहाँ पे 2x² में से 2x चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा है x, ये प्लस 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 10 आने वाला है। ठीक है, तो 2 का 5 टाइम पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया 10। ये x तो पहले से कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी ये हो गया। अब ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये माइनस डालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 9 कॉमन ले सकते क्योंकि देखो 9 के टेबल में 9 1 जा 9 आता है और 9 5 जा 45 आता है आंसर। ठीक है, 9 4 5 जा 45 आंसर आता है, तो 9 ले सकते कॉमन। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बचा है x, 9 गया तो यहाँ पे x बचा है, फिर ये माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे साइन क्या डालेंगे प्लस, ये वाला दोनों कैलकुलेट करने के बाद भी यहाँ पे हम साइन डालेंगे। ठीक है, 9 5 जा 9 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 45 आंसर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5।
देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गया, यानी कि ये सम हो गया हमारा। अभी ब्रैकेट वाला जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में नहीं है ये और ये, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x माइनस 9। ओके, डन हो गया ये सम हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, 20x² माइनस 26x प्लस 8। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सब हर जगह पे यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिख रहा है, ठीक है। आपको मालूम है अगर हमें नंबर दिखता है तो हम उसे कॉमन लेने का सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ कॉमन यहाँ पे सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 2 के टेबल में 20 भी आता है, 26 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। तो 2 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो मैंने 2 कॉमन लिया। यहाँ पे x नहीं ले सकते क्योंकि देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन लास्ट टर्म में x नहीं है हमारा, तो x कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। अभी हम ब्रैकेट में जो बचा हुआ है इस सब का वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 का कितने टाइम टेबल बोलेंगे तो 20 आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो आना चाहिए इन दोनों को इंटू करने के बाद। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 10 जा 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20 आएगा, ठीक है। हर x² का x² ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने x कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। तो 10 2 जा 20 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा आंसर आ गया, बराबर। फिर अभी नेक्स्ट करेंगे, माइनस डालेंगे। यहाँ पे सेम देखेंगे 2 का टेबल में 26 आता है क्या, तो 13 टाइम में 26 आएगा। 13 2 जा 26, ऐसे भी हम देख सकते हैं 13 2 जा 26, और ये x क्योंकि यहाँ पे x कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। फिर ये प्लस डालेंगे यार 8 देखेंगे। अभी 8 देखो कितने टाइम में 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा, 4 2 जा 8, बराबर। तो हम ऐसे भी उल्टा भी आप पढ़ सकते, कोई सब टेबल देखो कौन से टेबल में 2 टाइम में ये 20 आता है, 26 आता है और 8 आता है 2 टाइम में, ठीक है, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है। ओके, ये सम हो गया। कॉमन लेने के बाद ये सम नॉर्मल हो गया, जैसे हम लोग ने पहले का सम किया है, यानी कि 9 और 10 जो सम किया था हमने वैसे ही हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। इन दोनों को पहले इंटू करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये 10 इंटू 10 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। ये वाला 4 और ये वाला 10, ये कॉमन है, इसे अलग ही रखो, इसे कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज़ लिखना है, कैरी फॉरवर्ड करते हुए लिखना है, जैसे रहने दो ऐसे ही। हमारा सम क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 10, यहाँ पे 4, तो 10 इंटू 4 करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है हमारा 40, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है 40 है, ठीक है। यानी कि 40 को इंटू करने के बाद आंसर आना चाहिए, और ये जो 13 है वो प्लस या माइनस करने के बाद आंसर आना चाहिए। तो हमें भी कौन सा टेबल, हमें टेबल देखना पड़ेगा कि 40 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो 8 4 जा 8 5 जा, ठीक है, 8 5 जा 40 होता है। 8 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, बराबर। तो ये दोनों हमारे आंसर मिला। तो क्या इन दोनों को 8 को और 5 को प्लस करने के बाद 13 आंसर आता है। 8 5 13 होता है, 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 आंसर आता है, यानी कि हमारा आंसर मिल गया। ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज पहला स्टेप हमारा ये वाला सेम ही लिखना रहता है हमें, उसके बाद लास्ट का जो है वो भी सेम ही लिखना रहता है। ओके, ये वाला साइन भी ऐसे रहता है, फिर मिड का हमें लिखना रहता है। तो यहाँ पे क्या हमने आंसर निकाला है, जो इंटू करके लिखते हैं वो हम मिडल में लिखते हैं, यानी कि 8x और 5x, ठीक है। यहाँ का जो साइन है वो हम सोच के डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए हमें 13 चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने प्लस डाल दिया यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 8 माइनस 5 करना पड़ेगा, तो यानी आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब 8 प्लस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13, ठीक है, समझा। तो इस तरीके से यहाँ का जो साइन है वो हम सोच समझ के डालेंगे, ठीक है। तो अभी हो गया हमारा। अभी हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप हमारा क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। ये 2 तो जो है वो ऐसे रहेगा साइड में, इन दोनों को कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से ये 2 के टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम। और यहाँ पे x है दोनों जगह पे, तो x कॉमन लेंगे। फिर बचा हुआ जो है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2
5 जा 10, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो ये 10 आंसर आ जाएगा। और ये x एक टाइम कॉमन लिया हुआ है तो एक बार और लिखना पड़ेगा, 10 2 जा 5 2 जा 10 और x का x स्क्वायर आ गया आंसर ये वाला। फिर ये माइनस लिखेंगे, यहाँ पे x कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचा क्या है 8, तो 2 का टेबल कितने टाइम बोलने के बाद 8 आंसर आएगा, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया माइनस। फिर यहाँ पे इन दोनों में से हमें फिर से कॉमन लेना है कुछ, तो इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, देखो x ले नहीं सकते क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, यानी कि ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं रहता है तो क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 1 कॉमन लिया है यानी कि ये पूरा तो बचा ही हुआ है, तो जैसे बचा है वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसके लिए यहाँ पे माइनस का साइन डाला। ओके, यहाँ पे 1 कॉमन लिया क्योंकि दोनों में से कुछ भी कॉमन लेने जैसा था ही नहीं, हो ही नहीं रहा था कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लिया 1, और बचा क्या यहाँ पे, फिर तो ये पूरा बचा ही है क्योंकि यहाँ पे कॉमन कुछ आया ही नहीं, तो एज इट इज़ ये दोनों लिखा। साइन यहाँ पे क्यों आया माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। ओके, लास्ट स्टेप क्या रहेगा, ये 2 ऐसा सेम लिखा रहेगा, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसे हम पहले लिखते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसे हम लोग बाद में लिखते हैं। ओके, डन हो गया हमारे ये सब, ये ब्रैकेट 2 बाहर है इसके लिए ब्रैकेट। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा। मैंने इस एक्सरसाइज का पूरा सम सॉल्व किया है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का मैंने 1 से लेके 11 तक पूरा सम सॉल्व कर लिया है। आप अच्छे से एक एक सम देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया है। ओके, 6.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट हम सॉल्व करेंगे अभी। बाकी सारे सम्स मैंने ईच एंड एवरी सम मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझाया है आपको। अभी मैं लास्ट सम करने जा रही हूँ। ओके, तो देखते हैं ये सम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है 44x² - x - 3। ओके, तो हमने हमेशा क्या किया है, अगर नंबर ले रहता है पहला और लास्ट में, इन दोनों का अगर नंबर है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटू किया जाता है, फिर जो आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि 44 × 3, इन दोनों को करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी कि उसी नंबर को हम इंटू करने के बाद या प्लस माइनस करने के बाद लाएंगे। ठीक है, तो हमारा देखो ये इन दोनों को इंटू करने के बाद आंसर क्या आने वाला है 132। 44 × 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 132। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे 44x² ये वाला सेम लिखते हैं, हमें मालूम है ये पहला लास्ट वाला सेम लिखते हैं और लास्ट का ऐसे जी लिखते हैं, जो काम रहता है हमें मिडल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या आंसर लाना है 132 लाना है। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसे हम इंटू करेंगे तो 132 आंसर आना चाहिए, आप प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि मिड में क्या है 1x है। ठीक है, तो आंसर ऐसा आना चाहिए। तो अगर देखो हमने 12 × 11 किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 का × 11 करेंगे तो आंसर आएगा 132। ठीक है, आप एक बार करके देख लेना आराम से। 11 × 12 करेंगे तो आंसर आएगा 132। तो यानी कि हमें 132 के लिए आंसर प्रोडक्ट के लिए आंसर मिल गया है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसे प्लस या माइनस करने के बाद 1 आंसर आता है। 12 - 1 करेंगे 11 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 12 में से 11 गया तो आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 12 और 11 जो है वो करेक्ट आंसर है, करेक्ट नंबर है यहाँ के लिए। ठीक है, तो 12x यहाँ पे लिखा x क्योंकि 11x। ओके, ये दोनों को लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ मिड में हम कौन सा साइन डालेंगे, क्या डालना है हमें माइनस डालना है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे माइनस डाला तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस डालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तब जाके अभी हमारा 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो साइन है वो देते वक्त पहले कैलकुलेट करना, उसके बाद ही यहाँ का साइन डालना। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना रहता है। यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन लेना है, तो वो नंबर क्या हो सकता है 4 हो सकता है, क्योंकि 4 के टेबल में 44 भी आएगा 12 भी आता है। ठीक है, तो अगर हम 11 करेंगे 4 × 11 तो आंसर क्या आ जाएगा 4 4 11 4 जा 44, तो 11 लिखेंगे और यहाँ पे बचा क्या है x, क्योंकि x² यहाँ पे x² था तो x लिया था कॉमन, तो बचेगा क्या x। ओके, फिर यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे, ये माइनस। अभी क्या है हमें 12 आंसर आना चाहिए, तो 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 12 आंसर आएगा। 4 3 जा
4 3 जा 12 होता है, तो 3 डाला और ये x कॉमन लिया था पहले से, तो यहाँ पे x नहीं आएगा। ठीक है, ये प्लस डालेंगे, फिर इन दोनों में से हम फिर से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आ सकता है अभी इसमें, देखो x 11 के टेबल में भी 3 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 11 नहीं आता, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते। x तो ले ही नहीं सकते क्योंकि x यहाँ पे पहले से ही है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को x ले नहीं सकते कॉमन, तो क्या है कॉमन लेंगे 1। मालूम है आपको, जब कुछ नहीं कॉमन ले सकते तो 1 कॉमन लेते हैं और फिर ब्रैकेट में जो बचा हुआ है हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे इन सब के साथ तो वही आंसर आने वाला है। 11x इंटू 1 करेंगे तो यही आंसर आएगा, 3 1 जा 3। तो ऐसे इसके लिए हम ऐसे लिख देते, एक कॉमन लेंगे और जो भी बचा हुआ है वो सब ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ इसके लिए यहाँ पे क्या आया है माइनस, ये देखो दोनों सेम आया, यानी कि हो गया हमारा सम सॉल्व। अब लास्ट स्टेप क्या रहता है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो पहले लिखेंगे और जो ब्रैकेट में नहीं है वो बाद में लिखेंगे। ओके, हो गया डन, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया है। मैंने 6.1 का सब सम अच्छे से किया है, आप एक बार चेक कर लेना, आपको ज़रूर सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।